तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, एज ए रिटेल निवेशक हमको क्या करना है, बाइंग करनी है नहीं करनी, विद रीज़न यहाँ पर समझने वाले हैं, विद रैशनल समझने वाले हैं। टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर भी ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर हमने एक शानदार स्मॉल कैप कंपनी को डिस्कस किया है। पेंट सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है। स्टॉक के प्राइस में 70% तक हमको यहाँ पर क्रैश देखने को मिला, लेकिन अब यहाँ पर एक अच्छी बेट नज़र आ रही है, अच्छा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न है वो हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी इस वीडियो में। तो आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। अब यहाँ पर जो पहला स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, नाम है कैंपस। फुटवेयर सेक्टर की कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। लेकिन जब यहाँ पर स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो ऊपरी स्तरों से 50% से ज़्यादा करेक्शन इस स्टॉक में आ चुकी है। जब ये लिस्ट हुआ था तो मतलब मई के आसपास, मई मंथ में लिस्ट हुआ था, 300-400 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था और कुछ 4-5 महीनों में स्टॉक डबल हो गया था। लेकिन इन लेवल्स पे हमने डिस्कस किया था कि देखिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है कैंपस में, और ये जो रनअप है सस्टेनेबल नहीं है, वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। तो हमने यहाँ पर बात करी थी कि इसको बाय नहीं करना है। तो कैंपस में उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। और टेक्निकली बात करें तो अभी और वीक नज़र आ रहा है। अपने जो आईपीओ बेस इसका बना था उसको भी अभी ये ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आ रहा है। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया है, तो हो सकता है यहाँ से और गिरावट हो जाए। लेकिन मेन क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, शॉर्ट टर्म हेडविंड्स ज़रूर हैं, नियर टर्म हेडविंड्स ज़रूर हैं, बिकॉज यहाँ पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। जो यहाँ पर बेसिकली जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अभी वॉल्यूम्स हमको वो वॉल्यूम्स में नज़र आ रहा है। कैंपस के पिछले 2 क्वार्टर्स के वॉल्यूम्स हमने देखे, बहुत ही कम वॉल्यूम थे। एक बार तो मतलब आई थिंक क्वार्टर 3 में तो 5% वॉल्यूम पे ग्रो हो रहे थे इनके टॉप लाइन, और उसके बाद तो नेगेटिव वॉल्यूम के साथ ग्रो हुआ। तो नियर टर्म हेडविंड्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ है वो आगे आती हुई देखने को मिलेगी और हो सकता है H2 यहाँ पर अच्छा होता हुआ देखने को मिले। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। फुटवेयर सेक्टर यहाँ पर डेफिनेटली ग्रो करेगा। एक कंजम्पशन ड्रिवन थीम है, तो कंजम्पशन हमको डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने को मिलने ही वाला है। और जब मैं स्पोर्ट्स एंड एथलीजर सेगमेंट की बात करता हूँ तो ये काफ़ी ग्रोइंग सेगमेंट है। फुटवेयर सेगमेंट में जो कंज्यूमर हैं, बेसिकली एक प्रीमियमाइजेशन की थीम यहाँ पर पिकअप होती हुई हमको देखने को मिलेगी। और कैंपस यहाँ पर एक अफोर्डेबल प्राइसेस में स्पोर्ट्स एंड एथलीजर यहाँ पर ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नज़र आता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए इसके रिजल्ट्स का। एटलीस्ट 2 क्वार्टर यहाँ पर हमको देखना चाहिए कि यहाँ पर ग्रोथ आ रही है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार के वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा था और ग्रोथ यहाँ पर नहीं आएगी तो स्टॉक में और भी करेक्शन हो सकती है। तो एनालाइज करना है एटलीस्ट इस क्वार्टर के रिजल्ट को, कैसे रिजल्ट आते हैं, तब यहाँ पर हम एक बार फिर से इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टेक्निकल ब्रेकडाउन है तो इसको अभी अवॉइड करना है। सेकंड है यहाँ पर देखिए अगेन मेट्रो ब्रांड्स, और इस कंपनी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था और हमने बात करी थी कि मेट्रो ब्रांड यहाँ पर सबसे अच्छा नज़र आ रहा है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल फुटवेयर सेगमेंट में मेट्रो ब्रांड्स के थ्रू यहाँ पर प्ले किया जा सकता है। यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था, उसके बाद काफ़ी रनअप इसमें हमको देखने को मिला है। हालांकि इसके वैल्यूशन अब यहाँ पर काफ़ी महंगे हो गए हैं, लेकिन इस टाइम पे रीजनेबल वैल्यूशन पे ये अवेलेबल था। अब मेन क्वेश्चन है कि अब यहाँ पर क्या करना है। अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अगेन यहाँ पर Q1 FY24 का वेट करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न है कि मैनेजमेंट ने पिछली कॉन कॉल में बोला था कि हो सकता है कि आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स यहाँ पर थोड़े से फ्लैट नज़र आएँ। उसके पीछे इन्होंने रीज़न बताया था कि यहाँ पर थोड़ा-सा जो इन्फ्लेशनरी अभी इन्वायरमेंट है उसकी वजह से थोड़ा सा इश्यूज़ हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो फ़िला का डीमर्जर इन्होंने अनाउंस किया था उसका थोड़ा सा इशू है यहाँ पर, उसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि कंसोलिडेटेड नंबर्स थोड़े से प्रेशर में देखने को मिले। हालांकि अच्छी बात है कि फ़िला का डीमर्जर इनका हुआ है। देखिए, जो क्रेवटेक्स इन्होंने एक्विजिशन किया था, जो बेसिकली जिसके पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस था फ़िला का, तो अब उसमें से फ़िला डीमर्ज हो रहा है। ठीक है, क्रेवटेक्स में से फ़िला यहाँ पर डीमर्ज हो रहा है और फ़िला यहाँ पर मर्ज होगा मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड के साथ। तो अच्छी बात है कि फ़िला को ये लेवरेज करते हुए नज़र आएंगे, और स्टैंड अलोन जो मेट्रो ब्रांड्स का बिजनेस है वो मेरे ख्याल से अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है आगे आने वाले समय में। तो लेट्स सी, वेट करते हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं मेट्रो ब्रांड्स में भी डेफिनेटली। तो यहाँ पर इसको भी हम एनालाइज करेंगे, लेकिन एटलीस्ट Q1 FY24 के एक बार यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हो जाए उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर सोना कॉमस्टार के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। लेट मी शो यू द रिजल्ट्स। तो
सोना कॉमस्टार की बात की जाए तो देखिए अगेन एक बार फिर से सोना कॉमस्टार ने यहाँ पर लोहा मनवाया है अपना। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं, मतलब 25% से ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ है। सिक्वेंशियल थोड़ी सी यहाँ पर हमको डी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगेन यहाँ पर 25% से ज़्यादा ग्रोथ है। मार्जिन्स एक्सपेंड होते हुए नजर आए हैं 4% से वाई बेसिस पे, 1% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो फिर से यहाँ पर सोना कॉमस्टार अगेन ग्रोथ पाथ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर ये कंपनी थोड़ी सी महंगी नज़र आती है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो 2 के आसपास नज़र आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज महंगा नज़र आता है। लेकिन ये जो महंगा है वो क्यों है, उसके पीछे रीज़न है कि देखिए ऑर्डर बुक इनकी 22,000 करोड़ की हो चुकी है, ऑफ विच ईवी कंट्रीब्यूट्स 78%। तो इस वजह से ये स्टॉक महंगा है कि जो आगे आने वाला एक सेक्टर है वो ईवी सेक्टर है, जो आगे हमको ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा। और ईवी सेक्टर को इनडायरेक्टली यहाँ पर सोना कॉमस्टार के साथ प्ले किया जा सकता है। यहाँ पर एक मार्केट लीडर कंपनी है, इसी वजह से इसको हैवी वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कोई भी डिप, कोई भी करेक्शन सोना कॉमस्टार में मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए, क्योंकि जो इनकी ऑर्डर बुक है, जो इनके नए जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए न्यू एज ओईएम के साथ इन्होंने डिफरेंशियल असेंबली का यहाँ पर एक जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक क्लास ट्रक ये बनाने वाले हैं, जो कमेंस होगा Q4 FY25 में। Q4 FY24 में अगेन एक इलेक्ट्रिक स्कूटर टू व्हीलर यहाँ पर ओईएम है, उसके उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर ये के लिए बेसिकली कुछ ट्रैक्शन मोटर्स बना रहे हैं। लगातार नए नए प्रोग्राम ये ईवी में यहाँ पर विन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से सोना कॉमस्टार एक ज़बरदस्त कंपनी नज़र आती है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सोना कॉमस्टार की, तो देखिए सोना कॉमस्टार में एक ज़बरदस्त बेस बना, उसके बाद स्टॉक यहाँ पर बेस के ऊपर एक और बेस बनाने के बाद यहाँ पर अगेन ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम बात करते हैं तो रिजल्ट के बाद डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट आई थी, लेकिन जैसे मैंने कहा अच्छे रिजल्ट है, रिजल्ट्स अच्छी कंपनी के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बाद स्टॉक में गिरावट हो रही है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। तो स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। स्टॉक अगर यहाँ पर आता है करीब करीब 500 से 550 के बीच फिर से आता है, तो इसको फिर से अगेन स्टैगर्ड वे में बाय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एफएल इंडिया की। एक और शानदार कंपनी है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया के रिजल्ट आने वाले 5 अगस्त को, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट का वेट करना। उसके बाद अगर अच्छे नंबर आए और स्टॉक में गिरावट होती है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। और एक शानदार कंपनी है एफएल इंडिया की। यहाँ पर हम बात करें तो जो एडवर्टीजमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करा रहा है, और जिस प्रकार यहाँ पर डिजिटल हमको पेनिट्रेशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, न्यू न्यू स्टार्टअप्स और नए बिजनेस अपने आप को डिजिटली इनेबल कर रहे हैं, और वो टारगेटेड एड्स यहाँ पर चलाएंगे अपनी रीच को बढ़ाने के लिए। तो एफएल इंडिया यहाँ पर एक काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर एक कंपनी है जो सीपीसीयू मॉडल पे काम करती है। साथ ही साथ यहाँ पर इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस लगातार करती है। हालांकि देखिए कुछ टाइम से ग्रोथ रेट इनकी थोड़ी सी पिछले 2 क्वार्टर में ग्रोथ यहाँ पर डिप हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स जो इमर्जिंग मार्केट्स में हमको देखने को मिली है, कंजर्वेटिव कस्टमर स्पेंडिंग देखने को मिली है। तो उस वजह से थोड़े से ग्रोथ में इश्यूज आए हैं, लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर परफॉर्म कर रही है एट पार विद द इंडस्ट्री। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि अगर यहाँ पर ग्रोथ वापस आती है और यहाँ पर हमको ईपीएस वापस से वैल्यूशन यहाँ पर ईपीएस बढ़ता है और वैल्यूशन यहाँ पर अच्छे होते हुए देखने को मिलते हैं, तो एफएल इंडिया को अगले 4 से 5 साल के लिए यहाँ पर लगातार बाय किया जा सकता है। और देखिए सीटीवी मार्केट्स में ये ऑलरेडी कदम रख चुके हैं। जो कनेक्टेड टीवी वर्टिकल है उसमें ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है, उसमें कदम रख चुके हैं। डेफिनेटली वहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन होने के चांसेस हैं, इनका यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं। कैश फ्लो लगातार कंपनी अच्छा जनरेट करती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ उससे कर रही है, तो हाई कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, सेक्टर यहाँ पर ग्रोइंग है। तो मेरे ख्याल से हर डिप यहाँ पर ऐड किया जा सकता है एफएल इंडिया को। यहाँ पर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लीन साइंस। क्लीन साइंस भी काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों, डेट फ्री कंपनी है। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, देखिए बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग 75% के आसपास है। रिटर्न रेशोज बहुत ही गजब के हैं। स्टॉक का पी डेफिनेटली ऑन हायर साइड है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी उस प्रकार के प्रोडक्ट्स में है कि यहाँ पर अपने हर प्रोडक्ट में ये मार्केट लीडर कंपनी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्रमोटर्स काफ़ी टेक्नोक्रेट प्रमोटर्स हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है। और अभी हाल ही में आप देखें तो प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को एज पर सेबी गाइडलाइन 75% के नीचे ऑलमोस्ट 75% कर लिया है, लेकिन एफआईज ने यहाँ पर माल बटोर लिया है और डीआईज ने यहाँ पर माल बटोर लिया है। तो अभी भी इंस्टीट्यूशंस के पास ही सारा माल है, और अगर प्रमोटर्स बेच रहे हैं, एफआईज खरीद रहे हैं, डीआईज खरीद रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी में कितना दम है। तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आती है। बाकी टेक्निकली अगर हम बात करें
और आप देखिएगा कि डेफ़िनेटली क्वार्टर हो सकता है 1 एफआई 24 थोड़ा-सा वीक नज़र आए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात करी थी कि स्पेशलिटी केमिकल्स सेक्टर यहाँ पर थोड़ा-सा प्रेशर में रह सकता है, बिकॉज़ उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, जो यहाँ पर सप्लाई साइड इश्यूज़ हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। तो प्रॉफ़िट मार्जिन हो सकता है कि यहाँ पर थोड़े से गिरते हुए नज़र आएँ सीक्वेंशियल बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन ये जो गिरावट होगी, देखिए अभी भी 48% के आसपास कंपनी मेंटेन कर रही है मार्जिन, तो ये दर्शाता है कि क्या ज़बरदस्त इनके पास अभी भी यहाँ पर एक एडवांटेज है कंपनी के पास, क्यों यहाँ पर ये मार्केट लीडर है। तो प्राइसिंग पावर है इनके पास, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी टेक्निकली बात करें तो आप देखिएगा कि स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है, तो यहाँ से हर गिरावट बाय ऑन डिप्स होगा क्लीन साइंस में, और हो सकता है कि ये क्वार्टर भी वीक रहे, तो एटलीस्ट वेट करेंगे नंबर्स का, उसके बाद यहाँ पर अगर गिरावट होती है तो इसको थोड़ा बहुत ऐड हम करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक्स। फाइन ऑर्गेनिक्स के नंबर आ चुके हैं, तो फाइन ऑर्गेनिक्स के एक बार नंबर देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल्स में काफ़ी गिरावट हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% की गिरावट देखने को मिली है। 29% के मार्जिन 26% के रह चुके हैं। क्वार्टरली बेसिस पे भी काफ़ी मार्जिन्स यहाँ पर इम्पैक्ट होते हुए नज़र आए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा गिरती हुई नज़र आई है। 160 का प्रॉफिट 100 करोड़ का हो चुका है। 150 करोड़ का प्रॉफिट सिक्वेंशियल बेसिस पे 100 करोड़ का हो चुका है। तो डेफिनेटली वीक नंबर्स है फाइन ऑर्गेनिक्स के, और स्टॉक में उस प्रकार गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक अगेन एक बार फिर से हमको अगर ये 4000 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। क्यों ऐड किया जा सकता है, उसके पीछे रीज़न है कि लीड देखिए, डेट फ्री कंपनी है, ठीक है, रिटर्न रेशियोज़ कंपनी के अच्छे हैं, और फ्यू प्लेयर्स हैं ग्लोबली जो यहाँ पर इस तरह के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हाई एंट्री बैरियर है इस बिज़नेस में, और यहाँ पर ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स ये कंपनी बनाती है, जो कि एक ग्रीन केमिकल है। तो यहाँ पर कोई ईएसजी जो नॉर्म्स हैं, जो मैट्रिक्स हैं, उनको भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं कंपनी के। तो वो भी अच्छी चीज़ है, हमको देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ये बस एक ही इसमें कमी है इस कंपनी में, कि यहाँ पर थोड़े से डिस्क्लोजर्स कम हैं, यहाँ पर कॉन कॉल नहीं की जा रही है मैनेजमेंट के द्वारा। उसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें पता नहीं चल पा रही है कि क्या आगे चीज़ें होगी। थोड़ा यही एक इसमें इशू है। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर यहाँ पर सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर हों, कॉन कॉल हों, ठीक है, मैनेजमेंट यहाँ पर आउटलुक हों, बिज़नेस को लेकर यहाँ पर चीज़ें हों, तो मेरे ख्याल से फाइन ऑर्गेनिक्स काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो इसलिए यहाँ पर मेरा खुद का एलोकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ डिस्क्लोजर। मेरा एलोकेशन यहाँ पर करीब-करीब अभी 4 से 5% के आसपास है, लेकिन जिस दिन यहाँ पर कॉन कॉल होना शुरू हो जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू होगी, तो मैं अपना एलोकेशन यहाँ पर बढ़ाना शुरू करूँगा। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास ऑलमोस्ट ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% है, आफ्टर एवरेजिंग यहाँ पर मेरे पास पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है इसका। लेकिन यहाँ पर अगर स्टॉक गिरता है तो उसको मैं और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे ऐसे डेवलपमेंट्स भी हैं, जैसे कि इनका थाईलैंड का जो जेवी होने वाला है, उसका कमेंसमेंट स्टार्ट होगा प्रोडक्शन, आई थिंक क्वार्टर 3 एफआई 24 में। साथ ही साथ जो पाताल गंगा का इनकी कैपेसिटी है, वो यूटिलाइजेशन लेवल अभी काफ़ी कम है, तो वो कहाँ तक पहुँचता है वो भी जानना बाकी है। साथ ही साथ गुजरात लैंड पार्सल जो इन्हें एक्विजिशन किया था, उसका भी अपडेट आना बाकी है, उसको कैसे ये यूटिलाइज़ करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी डीले चल रही है, पेंडिंग चल रही हैं, उन पे कोई अपडेट नहीं है। तो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे ही मेरे पास अपडेट आएगी आपको भी शेयर करूँगा। लेकिन फाइन ऑर्गेनिक डेफिनेटली एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, साथ ही साथ एक एंट्री बैरियर है इस बिज़नेस में, और ये कंपनी यहाँ पर बहुत ही कम है लिस्टेड स्पेस में ऐसी कंपनी जो ये जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये स्पेशलाइज्ड नीश एडिटिव्स। तो इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी नज़र आती है, तो इस कंपनी को डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों कुछ कंपनीज़ जिनकी अपडेट्स आपके साथ मैंने शेयर की रहे, आगे की जो है स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस करी। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका यहाँ पर थॉट प्रोसेस क्या है इन कंपनीज़ को लेकर, आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।